नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। हर इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, फिर चाहे वो रहने के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रॉपर्टी खरीदने की चाहत होते हुए भी वो घबराता है कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा, उसके साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, रिटर्न मिलेगा या नहीं, प्रॉपर्टी तो अच्छी मिल रही है पर दूर है, महंगी लग रही है। इन सब सवालों के चलते वो दूसरों को लेते देखता है परंतु खुद घबराता रहता है और खुद नहीं ले पाता है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे ताकि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने का विचार करें तो बिना किसी परेशानी के अच्छी और सही प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकें। जब भी हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे मन में मोस्टली 4 से 5 सवाल आते हैं। पहला, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है। दूसरा, बैंक लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, प्लॉट दूर है, प्लॉट महंगा है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज हम इस वीडियो में वन बाय वन इन सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं है। जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा मन में सवाल आता है कि जो प्रॉपर्टी हम खरीदना चाहते हैं वो लीगल है या नहीं है, कहीं हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि हमेशा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही खरीदें। अगर आप जयपुर में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो हमेशा जेडीए एवं रेरा से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही खरीदें। कुछ लोग कम रेट के चक्कर में सोसाइटी पट्टा यानी नॉन अप्रूव्ड प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, फिर बाद में उन्हें ही परेशानी होती है। मुझे दिन में कम से कम एक कॉल तो इसी रिगार्डिंग आता है कि हमने सोसाइटी पट्टे का प्लॉट लिया था, अब वहां पर सेक्टर रोड निकल रही है या जेडीए की कोई प्लानिंग आ रही है, तो हम क्या करें। तो भविष्य की चिंताओं से बचने के लिए हमेशा जेडीए एवं रेरा से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही खरीदें। अब दूसरा सवाल यह आता है कि बैंक लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपने अप्रूव्ड प्रॉपर्टी खरीदी है तो बैंक लोन मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रहा सवाल कि बैंक आपको कितना लोन देगा, तो यह उस प्रॉपर्टी के डीएलसी रेट या सर्किल रेट पर डिपेंड करता है। जितनी उस प्रॉपर्टी की डीएलसी रेट होगी उतना ही बैंक उस पर लोन दे पाएगा। जयपुर में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और वो भी मैक्सिमम लोन पार्ट पर, तो आपको किसी जेडीए एवं रेरा से अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप में प्रॉपर्टी लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर डीएलसी रेट ज्यादा होती है तो 80 से 90% लोन पार्ट आपको मिल जाता है। और मेरी राय में गेटेड टाउनशिप के बहुत सारे और भी फायदे हैं। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेने के क्या फायदे होते हैं। तीसरा सवाल लोगों के मन में आता है कि प्रॉपर्टी दूर है और महंगी है। तो देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने में दूर और पास की कोई परिभाषा नहीं होती है, जरूरी है प्लॉट की कनेक्टिविटी और आसपास का फ्यूचर डेवलप। आज जयपुर में टोंक रोड की प्रॉपर्टी आगरा रोड वालों को दूर लगेगी, अजमेर रोड वाली प्रॉपर्टी टोंक रोड वालों को दूर लगेगी। सबसे जरूरी है कि प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी अच्छी हो और वहां पर फ्यूचर डेवलपमेंट का कोई चांस हो। तो अगर हम दूर भी अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और वहां पे अगर ये कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट का चांस है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। वैसे प्रॉपर्टी हम शहर से कितनी दूर ले सकते हैं, इसका भी एक रूल होता है जिसे हम रूल ऑफ 40 मिनट्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप आपके शहर की अच्छी बसावट से 40 मिनट तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे यह रूल सिटी बाय सिटी वेरी करता है। यदि हम जयपुर में टोंक रोड की बात करें तो जगतपुरा को हम अच्छी बसावट वाला एरिया मान सकते हैं। तो यहां से 40 मिनट यानी टोंक रोड पर शिवदासपुरा या शिवदासपुरा टोल तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी आज जयपुर का जमीनी विस्तार भी हो रहा है और जनसंख्या विस्तार भी हो रहा है। जयपुर के मास्टर प्लान 2047 में काफी नए एरिया को शामिल किया जा रहा है। जयपुर में दूरियां केवल नक्शे में सिमट कर रह गई है। रोडों की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक के चलते आज जितना समय जगतपुरा से वैशाली नगर जाने में लगता है उतना ही समय जगतपुरा से चाकसू जाने में लगता है, या हो सकता है चाकसू जाने में और कम लगे। आज जयपुर में बाहर के लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन लोगों के लिए बसावट में प्लॉट लेना काफी महंगा पड़ता है और कुछ दूर बाहर निकलने पर उनके बजट में प्लॉट मिल जाता है। भले ही वहां आज बसावट नहीं है परंतु भविष्य में होने वाली संभावनाओं के चलते वहां पर बसावट होगी ही होगी, क्योंकि जहां आज बसावट है वहां भी किसी समय पर बसावट नहीं थी लेकिन आज हो गई है। और अगर आप गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लेते हैं, भले ही वो दूर हो परंतु वहां फैसिलिटी और डेवलपमेंट के चलते बसावट होना निश्चित है। आज दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर भी भर चुके हैं, लोग वहां से ज्यादा जयपुर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भले ही प्लॉट दूर हो पर फैसिलिटी और डेवलपमेंट के चलते वहां के लोग ज्यादातर जयपुर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि आज ज्यादातर लोगों की जॉब कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम हो चुकी है तो उन्हें ट्रेवल कम करना पड़ रहा है। यही हाल जयपुर के अंदर वालों का भी है। सेकंड होम की तलाश में वो भीड़भाड़ वाले एरिया को छोड़कर शांति वाला एरिया चूज कर रहे हैं। और रही बात प्लॉट महंगा है, तो यदि प्लॉट की लोकेशन अच्छी है, टाउनशिप का डेवलपमेंट अच्छा है, ग्रोइंग एरिया है, तो रेट भी वैसी ही होगी। और यदि कहीं पर प्लॉट की रेट कम है
तो आपको पता है लोकेशन भी वैसी ही होगी, भले आप इसको चेक कर सकते हैं जगह पे जाके। अगर आपको किसी प्लॉट की या किसी टाउनशिप की रेट आपको कम बताई गई है, चाहे आप वो हमारी टाउनशिप देख सकते हैं, अगर हमारी किसी टाउनशिप की रेट कम है तो वहां पे ऑलरेडी बसावट या तो कम होगी, कनेक्टिविटी कम होगी। हाँ, फ्यूचर के अंदर डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन आज की डेट में वहां पे ये सब चीजें कम होगी। वहीं अगर हमारी कोई ऐसी टाउनशिप है जिसकी आपको रेट महंगी लग रही है, तो आप वहां भी जाके चेक कर सकते हैं कि वहां की रेट ज्यादा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे कनेक्टिविटी आज है, वहां आज भी बसावट है, वहां आज मकान आप बना के रह सकते हैं। आज जयपुर के बसावट वाले क्षेत्रों में भी एक जैसी रेट नहीं है। प्रताप नगर में अलग है तो जगतपुरा में अलग है, मालवीय नगर में अलग है तो राजा पार्क में अलग है, वैशाली नगर में अलग है तो पुराने जयपुर में भी अलग है। सब जगह लोकेशन और डेवलपमेंट के हिसाब से रेट होती है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी टाउनशिप की रेट ज्यादा है, वहां तो इतनी रेट ही नहीं है। तो उनको भी ये बताना चाहता हूं कि अगर आप दो अलग अलग लोकेशन में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको हर फैक्टर में करना पड़ेगा। कैसी लोकेशन है, क्या कनेक्टिविटी है, सेक्टर रोड 200 फीट का है या 100 फीट का है, अंदर का डेवलपमेंट कैसा है, फ्यूचर ग्रोइंग एरिया है कि नहीं है। ये सारे फैक्टर्स पर अगर बात करनी है तभी आप दो एरिया को कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए 100 बातों की एक बात, यदि किसी प्रॉपर्टी या प्लॉट की लोकेशन अच्छी हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, डेवलपमेंट अच्छा हो, फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांस हो, तो उसका दूर या महंगा होना कोई मायने नहीं रखता है। और अगर हमने इतनी चीजों को ध्यान रख लिया तो उस प्रॉपर्टी का रिटर्न मिलना निश्चित है। तो आशा करता हूं आपको आपके सारे सवालों के जवाब संतुष्टिपूर्ण मिल गए होंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जीवन में कभी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से नहीं घबराएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लॉट वाले तिवारी जी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।